सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों को 2 दिन करना होगा परेशानी का सामना, जानिए क्या है वजह। आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो यह खबर आपके काम की है, क्योंकि एनसीआर में रहने वाले लोगों को 2 दिनों तक नोएडा, ग्रेट नोएडा आने जाने का दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। 25 और 28 अगस्त के दिन नोएडा और ग्रेट नोएडा जाने वाले कुछ रास्ते लगभग पूरी तरह से दिन भर बंद रहेंगे। दरअसल इसकी वजह सुपर ट्विन टावर का ध्वस्तीकरण है। मानी जा रही कि 28 अगस्त को दोनों टावर को गिराया जाएगा और 25 अगस्त के दिन धमाके का रिहर्सल किया जाएगा। यही वजह कि इन दिनों दिन नोएडा, ग्रेट नोएडा जाने वाले रास्तों पर भी असर देखने को मिलेगा। ट्विन टावर में विस्फोटक लगाने का काम भी तेजी से किए जा रही है। बीते 5 दिनों से टावर में विस्फोटक लगाने का काम भी जारी है। ट्विन टावर को गिराने के लिए 28 अगस्त को अंतिम ब्लास्ट किया जाएगा। इससे पहले 25 अगस्त को एक रिहर्सल भी होगा। इन दोनों के मद्देनजर टावर के आसपास की 4 सड़कें जो ग्रेट नोएडा और नोएडा जाती है उन्हें पूरे दिन के लिए बंद किया जाएगा। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में भगवान को अर्पित की जाएगी 100 किलो तुलसी, जाने क्या है इसकी पौराणिक मान्यता। जन्माष्टमी यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जिसे बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। जिस प्रकार हम अपने परिवार या घर में किसी के जन्मदिन पर जो तैयारियां उत्सव आयोजन करते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को लेकर श्रद्धालु खूब तैयारियां करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पसंदीदा व्यंजन, वस्त्र, फूल आदि तैयार किए जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार है। इसलिए हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। कहे जाते हैं कि चाहे भगवान को 56 भोग चढ़ाए जाए, लेकिन यदि एक तुलसी का पत्ता उन्हें अर्पित नहीं किया गया तो वह भोग अधूरा माने जाते हैं, उनकी पूजा अधूरी है। इसलिए हर जगह भगवान श्री कृष्ण को तुलसी जरूर अर्पित की जाती है। इसी कड़ी में दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में भी जन्माष्टमी के मौके पर भगवान को तुलसी अर्पित करने की तैयारी की जा रही है। इस्कॉन मंदिर में श्रद्धालु जन्माष्टमी के दिन भगवान को 100 किलो तुलसी अर्पित करने की तैयारी कर रही हैं, जिसके लिए कोलकाता से तुलसी मंगाई गई है। रोहिंग्या मुद्दे पर गौतम गंभीर ने केजरीवाल पर उठाए सवाल, कहा वो घिनौनी राजनीति करते हैं, शर्म नहीं आती। रोहिंग्या के मुद्दे पर दिल्ली की राजनीति गरमाने लगी है। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार आमने सामने आ गई है। इस मसले पर ताजा हमला दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर ने बोला है। गंभीर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री निजी राजनीति करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल यह बताएं कि रोहिंग्या को लेकर उनकी क्या स्टेटमेंट है। पूर्व क्रिकेटर और पूर्व दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निचली राजनीति करते हैं। उन्होंने इसे घिनौनी राजनीति बताया है। बीजेपी सांसद ने कहा कि इस गंदी राजनीति के लिए अरविंद केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने अरविंद केजरीवाल से जानना चाहता है कि रोहिंग्या को लेकर उनका क्या स्टेटमेंट है। दिल्ली में 1 लाख में 106 मौतें की वजह प्रदूषण, डराने वाले हैं 2019 के आंकड़े। बुधवार को जारी एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीजन रिपोर्ट के अनुसार 2019 में दिल्ली में PM 2.5 की वजह से 1 लाख की आबादी पर 106 लोगों की हताहत हुई है। यह रिपोर्ट अमेरिका के एक गैर लाभकारी शोषण संस्थान हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट की ओर से जारी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक व्यावसायिक स्तर पर शहरों में PM 2.5 की वजह से 1 लाख की आबादी पर औसतन 58 लोगों की जान चली गई है। ऐसे में यह आंकड़े दिल्ली के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार 2019 में उच्चतम सालाना औसतन PM 2.5 एक्सपोजर स्तर के साथ दिल्ली दुनिया भर के 103 शहरों की सूची में सबसे ऊपर है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर वेबसाइट पर जारी आंकड़ों में पता चला कि दिल्ली में PM 2.5 के कारण होने वाली हताहत की संख्या 2019 में 29,009 थी, जबकि 2010 में यह आंकड़ा 21,560 था। PM 2.5 से जुड़े मामलों का अनुमान लगाने के लिए इसमें 6 बीमारियों से होने वाली हताहत को शामिल किया गया था। रोहिंग्या मुद्दे पर मनीष सिसोदिया ने लिखी अमित शाह को चिट्ठी, पूछा दिल्ली सरकार के खिलाफ कौन कर रहे हैं साजिश। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रोहिंग्या के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि दिल्ली सरकार रोहिंग्या को दिल्ली में रहने के खिलाफ है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार के कुछ लोग दिल्ली के अधिकारियों के साथ मिलकर यह साजिश रच रहे थे। उन्होंने जानना चाहता है कि अगर केंद्र सरकार भी रोहिंग्या के खिलाफ है तो बैठक में किसके आदेश पर हुई है। उन्हें गृह मंत्री से साजिश की गंभीरता से जांच करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की चुनी हुई सरकार से छिपकर बैठे किसके आदेश हुई है।
सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बांग्लादेशी रोहिंग्यों को फंसाने की साजिश सामने आई है। अखबार ने पहले एक रिपोर्ट में देखी जिसमें रोहिंग्यों को फ्लड देने जा रही है। उसके बाद हरदीप पुरी जी का ट्वीट जिसमें वो तारीफ कर रहे थे, लेकिन मीडिया में बात आने के बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। नौकरानी बनकर देश भर में चोरी करने वाली महिला गिरफ्तार, बंटी के साथ मिलकर वारदात को करती थी अंजाम। पुलिस ने स्वयं को घरेलू महिला सहायिका बताकर नौकरी पाने के बाद अपने नियुक्तियों को निशाना बनाने और उनके घरों में चोरी करने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। ऐसा आरोप है कि इस महिला ने चोरी के धंधे से दिल्ली में अपने घर बना लिया है। पुलिस ने बताया कि यह महिला अपनी नियुक्ति के घर से सोने के गहने चुरा करती थी और उसे करीब 100 घरों में चोरी की है। उसके खिलाफ केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों में ही 26 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि बाहर से भागलपुर की रहने वाली पूनम शाह उर्फ काजल ने दिल्ली, जोधपुर, कोलकाता और गाजियाबाद समेत विभिन्न शहरों में लोगों को निशाना बनाया है। उन्होंने बताया कि जब उसे किसी दूसरे शहर में किसी व्यक्ति को निशाना बनाना होता था तो वह विमान से सफर करती थी। काजल के खिलाफ गाजियाबाद में उनके नियुक्ति विपुल गोयल के घर से 10 लाख रुपए के सोने के गहने की कथित तौर पर चोरी के हाल में मामला दर्ज कराया गया है। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश को लेकर क्या है अनुमान, जाने मौसम का हर ताजा अपडेट। दिल्ली एनसीआर में बुधवार को मौसम के मिजाज मिला जुला रहा। धूप और बादलों का लुका छुपी चलता रहा तो वहीं तेज हवा चलने की वजह से गर्मी का प्रकोप भी कम था और मौसम नरम रहा। इसी बीच अधिकतम तापमान 1 डिग्री ज्यादा तो न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ है। इसके अलावा मंगलवार की सुबह 8:30 बजे से बुधवार की सुबह 8:30 बजे तक सफरजगंज वैशाली में 2 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज नहीं हुई है। दिल्ली में सफरजगंज वैशाली में मानसून शुरू होने के बाद 1 जून से लेकर अब तक 337.9 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य तौर पर इस दौरान 415.7 मिमी बारिश होती है। वहीं बुधवार को दिल्ली में सबसे कम अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस आयनगर केंद्र पर दर्ज हुआ है। यहाँ सुबह 8:30 बजे तक 7 मिमी बारिश हुई है, जबकि पालम केंद्र में 6.4 मिमी बारिश दर्ज हुई है। दूसरी तरफ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को भी दिल्ली में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई है। रायगढ़ में 2 संदिग्ध नाव बरामद, बोट में के 47 और कारतूस भी मिले, हाई अलर्ट जारी। मुंबई से सटे रायगढ़ में 2 संदिग्ध नाव बरामद की गई है। नाव के अंदर हथियार भी मिले हैं। बताया जा रहा है कि किसी मछुआरे ने मुंबई पुलिस को इसकी खबर दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। नाव में हथियार मिलने के बाद इलाके भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। ये बोट यूके से रजिस्ट्रार है। सूत्रों ने बताया कि यह बोट ओमान के पास मिस्टेट में थी, तभी इस बोट के लोगों को ओमान में रेस्क्यू किया गया था। इसके बाद ये बोट वहां पानी में एंकर की गई थी, जो बहते हुए रायगढ़ आ गई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। ये बोट बहते हुए भारत आ गई है। इसमें कुछ डिस्पेंसर हथियार मिले हैं। शुरुआती जांच में ट्रेटर एंगल दिखाई जा रही है। इन नावों को लेकर नेपुआ सिक्योरिटी कंपनी लंदन ऑफिस में फोन किया गया है। गुजरात में बलात्कारियों का समान राहुल का बिल्किस बानो केस को लेकर बड़ा हमला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई को लेकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। 11 दोषियों को माफी देने पर बीजेपी को ओछी मानसिकता वाली पार्टी कहा गया है। राहुल ने बिल्किस बानो मामले में ट्वीट करते हुए कहा कि उन्नाव भाजपा एमएलए को बचाने का काम, कठुआ बलात्कारियों के समर्थन में रैली, हाथरस बलात्कारियों के पक्ष में सरकार, गुजरात बलात्कारियों की रिहाई और सम्मान, अपराधियों का समर्थन महिलाओं के प्रति भाजपा की ओछी मानसिकता को दर्शाती हैं। ऐसे राजनीति पर शर्मिंदगी नहीं होती, प्रधानमंत्री जी। शेयर बाजार मामूली तेजी पर बंद, सेक्शन 60,300 के पार तो निफ्टी 18,000 के पास क्लोज। आज वीकली एक्सपायरी के दिन शेयर बाजार की क्लोजिंग हल्की तेजी के साथ हुई है। सेक्शन 60,300 के करीब तो निफ्टी 18,000 के पार आ गया है। आज बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस सर्विसेज, सीमेंट शेयरों में अच्छी तेजी के साथ कारोबार बंद हुआ है। लगातार 4 दिनों की तेजी के बाद आज शेयर बाजार में औसतन ट्रेडिंग सेक्शन कह सकते हैं। बैंकिंग निफ्टी के 12 में से आज 8 शेयरों में तेजी के साथ कारोबार बंद हुआ है। बाजार में 1/1 रियो के साथ कारोबार बंद हुआ है। आज के कारोबारों का बंद होते समय बीएस का 30 शेयरों वाला इंडेक्स सेक्शन 37.47 अंक की मामूली तेजी के साथ 60,298 पर बंद हुआ। वही एनएसआई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 12.25 अंकों की बढ़त के साथ 17,956 पर बंद हुआ है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा, वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें आपको इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।